नेरनिटी, नेरनिटी, नेह षष्ठी के एक वचन, अनिटी सप्तमी के एक वचन। न इट यस तत् अनिट तस्मिन् इति अनिटी बहुरी समास हुआ। लोपः का अनुवृत्ति है, अंगस्य और आर्धातुके का अधिकार है। अर्थ अनिडादा वार्धातुके नेर लोप भवति। अनिडादि आर्धातुक को सेठ आर्धातुक नहीं अनिट आर्धातुक पर में हो तो निच का लोप हो जाएगा। नी का मतलब निच भी हो सकता है, निंग भी हो जाएगा। निंग भी है, वो भी नहीं है, कोई भी चीज़ लोप हो जाएगा। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, अततक्षत लुंग लकार का है, लुंग लकार में अततक्षत बनता है। क्या हो गया वहां पर? छली लुंगी श्लेषिच प्राप्त था, उसके बाद करके नी श्री दुरुश्रु कर्तृभ्य चंग हो गया। चंग के कारण से दित हो गया। चंगी, चंगी क्या करता है? दित करता है। तक्ष, तक्ष तक्ष हो गया। तक्ष लुंग लगान से अट्टागम होगा अतक्ष। चंग क्या निच है, यहाँ निश्चय पर में चंग क्या कार है, निच अ, निच अ रहेगा। और वहाँ तिप के तकार है, इतना सीलोप हो गया, तिप का ता बच गया है, प रहा है। अब स्थिति में चंग के आकार वलाद्यार्धातुक न होने से इट नहीं हुआ। इट न अनिडादि मिल गया, अनिट आर्धातु मिल गया, चंग के आकार निच का लोप हो गया। अचंग्य मिला दो, रूप बनेगा अततक्षत एवमेव अररक्षत आटिटत, आटिटत बनेगा। कारणा, हारणा, ये सब ये भी क्या है? निजंत है। क्री धातु से निच कर दो, निचवन से क्या होगा? वृद्धि। अचोर इणति कारी धातु बना। लुट, लुट को अनादेश, कारी और अना रह गया, निच का लोप कर दो। कारण स्त्रीत्व अक्षर में टाप, कारणा एवमेव हारणा। कारका में भी, कारक में क्या हो गया? नुल। क्री धातु था, धा से निच आया, निच का ई, क्रीदन ई, वृद्धि हुई। कारी अचोनिति वृद्धि करेगा, उरंड्र पर रपर होकर के क्री को कार हो गया, कारी धातु बन गया। निजन धातु क्या हो गया? कारी। उसे आपने नुल त्रिचो नुल किया, वो को अकादेश कारी दन का अका गिट नहीं होगा, वलादि नहीं है, अनिट आर्धातुक मिल गया, अतएव निच का लोप हो गया। कारक बना, हारक एवमेव यक प्रत्यय कर्मणि में कार्यते। धातु क्या है? निजंत धातु, कारी, क्री से निच हुआ, कारी धातु बना लो। कारी सनाद्यंत धातु संज्ञा हो गया कारी का, उससे पर में कर्मणि लकार में ता प्रत्यय यक हो गया। यक कौन सूत्र करता है? सार धातु के यक, यही सूत्र यक कर देता है। तो इसलिए कारी य ता रहेगा, तेरे तम कर दो ते हो जाएगा। कारी का निच गई, लोप हो गया नेर नटी से, क्योंकि यह क्या है? वलादि नहीं है। हा या वह रट, वह बाद में, यह पहले है। वलादि आर्धातुक न होने से इट नहीं हुआ, इट न होने से यहाँ पर निच का लोप हो गया। तो कार्यते, हार्यते इत्यादि। एवं सन्नंत में भी दिया जीप्सती। जीप्सती में क्या हो गया है? ज्या धातु है। जीप्सती में मारण तोषण निशामनेशु ज्या, मारण तोषण निशामनेशु ज्या एक धातु है धातु पाठ में। 811वां धातु है भ्वादि में। उस ज्या धातु की मित संज्ञा होती है, मिताम रस से ह्रस्व हो जाएगा, मिताम रस से ह्रस्व हो जाएगा। तो फिर पश्चात सन प्रत्यय एवं द्वित्वादि होकर के ज, जप, ई, सा, इस तरह की स्थिति रहा। निच का ई है, जप कैसे आ गया? ज्या धातु से निच होने पर क्या होता है? पुक्कागम, आरती री ब्ली है ना, नी पुक बोला कि नहीं, पुंगनौ, निच के प्रत्यय हुए पुक्कागम हो गया। आदंत धातुओं से पुक्कागम हो गया। पुक्के से ज्या धातु से होता, पुक्कन से ज्याप बन गया।
ज्याप। ज्याप को मिताम ह्रस्व सूत्र ने आगे आने वाले मिताम ह्रस्व में आ रहा है 6-4-92। मिताम ह्रस्व को ह्रस्व कर दिया, ज्याप का जप हो गया, ज्याप को जप हो गया। द्वित्वाधिकारी कर दिया सन के पर्दे में, सन के पर्दे द्वित कौन करेगा? संयंगो हो, संयंगो द्वित करेगा। अतएव जप जप ज जप बन गया। ज जप निच का ही है, पर में सन है। और सन को इट क्यों निषेध हुआ? इटागम का अभाव। सूत्र दिया शनिवंतर्ध क्रसु रंजो अमंताश्च, ये सूत्र है। नहीं है ना? यही है? नहीं नहीं, ये नहीं। शनिवंतर्ध पूरा सूत्र बोलो, 7-2-49 का है। और कल आए थे ये सूत्र संख्या आपके 42 में, 6-4-42 जनसन खनाम संजलो सूत्र में हमने बोला था शनिवंतर्ध भ्रज दम्भु श्री स्व्री यूरुणु भरत जपी सनाम जपी है ना, उसमें जपी। अतएव अनिट हो गया। इट न होने से अन्य धातु मिल गया तो निच का लोप हो गया। ज जप सन, ज जप सन रह गया। तो टागम नहीं है ना, ये तो लुंग लकार नहीं, सन्नंत है। तो जीप सती दीर्घ कौन करेगा? हैं? आप जप परिधान ईत से जप के आकार को ईत हो गया, अतः जीप बना, जीप सती बन गया। इस प्रकार से जप के आकार को ईत हो गया। और अत्र लोपो अभ्यास से, अभ्यास में जकार था वो भी लोप हो गया। अत्र लोपो अभ्यास से, अभ्यास के लोप पर जीप सब मिला दो, लट तिप शब जीप सती। निष्ठायाम सेठी, निष्ठायाम सेठी, निष्ठायाम सप्तमी के एक वचन, सेठी सप्तमी के एक वचन। पूर्व सूत्र अनिट में कर रहा था, अरे सूत्र सेठ में करेगा, इट होने पर करेगा। इटा सह इति सेठ, इट के साथ जो आर्धक होता है उस आर्धातु को क्या कहेंगे? सेठ आर्धातुक है वो। तस्मिन् इति सेठ, अनुवृत्ति अन्य का और लोपा का भी आर्धातु के अंग से अधिकार है ही। सेठ निष्ठायाम वर्द नेर लोप भवती। सेठ निष्ठा, निष्ठा में कौन हो जाएंगे? ता और दवतु। सेठ निष्ठा सेठ तवतु के पर रहते हुए पूर्व में जो है नी का लोप हो जाता है। कारितम, पहले क्रीदा से क्या करेंगे? निजंत, क्या करें? कारी, निच कौन करेगा? हेतुमति च, किस अर्थ में करेगा? तत्प्रयोजको हेतुश्च, पूर्व में कर चुके हैं, उसी अर्थ में करेगा। प्रयोजक अर्थ में करेगा और हेतु अर्थ में करता है, हेतुमति च। तो क्रीदन निष्कयी था, अचुणित वृद्धि उरण रप लग करके कार हो गया, कारी धातु बन गया। उस धातु से आपने कर दिया निष्ठा, ता प्रत्यय, कारी दंता, अगता को इट कर दिया, अनेकास्वात इट हो गया, कारी इत। सेठ निष्ठा मिल गया हमको, पर में निच का लोप कर दो, कारी की लोप होगा, कार इत मिला देंगे, कारित स्वैत्पत्ति कारितम हारितम इत्यादि बनेंगे। गणितम लक्षितम इत्यादि इन सब जो निच कौन कर रहे हैं इन धातुओं से? चुरादि व निच से भी निच होगा, गण धातु से, लक्ष्य धातु से, उन दोनों से हेतु में से किया आपने। कारितम हारितम में हेतु में से निच होगा, और गण संख्याने धातु, लक्ष्य लक्षणे धातु है, इन सब धातु चुरादिभ्यों से सत्यापपाश निच। हाँ, जनिता मंत्रे, जनिता मंत्रे, जनिता प्रथमा के एक वचन, मंत्रे सप्तमी के एक वचन, नेह लोपा अनुवृत्ति अंग से आर्धातु के अधिकार है। मंत्र विषय एडादो त्रिची परद जनिता इति निपात्य थे। मंत्र के विषय मैंने वेद में ही एडादि त्रिच, त्रिच कौन करेगा? गुण त्रिचौ सूत्र, वो त्रिच के बरते हुए जनिता रूप निपातन से हो जाता है। यो न पिता जनिता, वेद प्रयोग वारिक वेद में। या क्या था?
नेरनिटी, नेरनिटी से अनिटार धातु के प्रत्यय हुए नीलोप प्राप्त था। अब इडादियार धातु में भी वो इट का इसे लोप कर दिया। दिट है ना, जनिता, त्रिच को क्या हो गया, इट हो गया, इत्री, जनी इत्री, जन धातु से निच कर दिया आपने। जानी बना धातु, धातु क्या अतो बधाया, वृद्धि होगी, जानी, और पर में क्या है, त्रिच, इट हुआ, इत्री सेठ है। यहाँ नेरनिटी, लेकिन अनिटी कहता है वो तो अनिट में लोप करेगा, यहाँ तो सेठ है, ये इत्री है ना, त्रिच सेठ हो गया है। सेठ होने के नाते या उससे लोप प्राप्त नहीं था, निपातन से लोप कर दिया। निपात से लोप के निमित्त आप आए, निमित्त के साथ आया, वृद्धि भी निवृत्त हो गया, जन बच गया, जानी था जन हो गया। इत्री मिला दो, जनित्री, प्रथमा के एक वचन में रूप चलाओ, पितरी का क्या होगा, पिता, वैसे यहाँ जनिता, जनिता, जनिता रहो, जनिता रहो इत्यादि रूप चलेंगे। यहाँ पर भी मित संज्ञा कौन करेगा इसको, वो नीचे दिया है, जनी, नहीं वो नहीं, वो तो रसु करता है। मित संज्ञा कौन करेगा, वो नीचे दिया है, जनी, जरीश, कनसु, रंजो, अमंताश्च, द्वादिगण का गणसूत्र है, गणसूत्र संख्या 188 यही है, 188। जनी, जरीश, कनसु, रंजो, अमंताश्च, एक गणसूत्र है पूरा। इसके द्वारा मित संज्ञा हो गया, मित संज्ञा होने से मिताम रस से रस हो जाएगा, एक प्रक्रिया है। अतः नीलोप होने के बाद में निमित्त आ पाए, निमित्त से पाए तब भी रस हो जाएगा। गणसूत्र, जनी, जरीशक, नसु, रंजो, अमंताश्च, रंजो, अमंताश्च, ये गणसूत्र है। शमिता यज्ञ, शमिता यज्ञ, शमिता प्रथमा के एक वचन, यज्ञ सप्तमी के एक वचन। कर्मकांड के प्रसंग में ही ये भी क्या करेगा, निकलोप, नेह लोप अनुवृत्ति। यज्ञ कर्मणि एडादौ त्रिचि परत शमिता इति निपात्यते, शमिता को निपातन से किया जाएगा। शम धातु से अब निच कर क्या होगा, शामी धातु बन जाएगा। शामी धातु से त्रिच किया, एडादि सिच है तो नेरंटी से लोप प्राप्त नहीं था, निपातन से निच का लोप कर दिया। तब शमिता, श्रुतं हविष शमिता हो, वेद में प्रयोग हुआ है। अयामंता लायेत विष्णुषु, अयामंता लायेत विष्णुषु, ऐ अलग कर दो, प्रथमा के एक वचन, शेष सप्तमी का बहुवचन। आम च, अंत च, आलू च, आय च, इत्रु च, इष्टु च, ये सब मिला करके इतर समास सप्तमी के बहुवचन में हो गया। अनुवृत्ति नेह आर्धातु के अंग से का अर्थ आम, अंत, आलू, आय, इत्नु, इष्टु इत्येतेषु परतः, इन प्रत्ययों के पर रहते हुए नेर आई आदेशवृत्ति, नी का लोप नहीं होगा, किंतु नी को क्या आदेश होगा, आई होगा। आम का दृष्टांत कार्यांचकार, कार्य निजंत धातु से लिट लकार लाया आपने, कारी धन लिट, अनेक काश धातु होने से काश प्रत्याद आम अमंत्रे अलिठी, अमंत्र अपने लोक में लिट के प्रति आम हो गया, कारी आम लिट, कारी आम लिट। उस स्थिति में वर्तमान सूत्र ने वह क्या कर दिया, निष्कई को आई आदेश कर दिया। क्या प्राप्त था, नेरनिटी। आम क्या है, अनिट आर धातु के, आम के अर्थ संज्ञा कौन करेगा, आर धातु का विशेष। इट होगा नहीं, केवल आदि नहीं है, इट नहीं होता, अनिट आदि आर धातु मिल गया तो नेरनिटी से नीलोप होना प्राप्त था। उस नीलोप का अपवाद कर दिया और क्या आदेश कर दिया इसने, ऐ आदेश कर दिया। तो इसलिए ऐ आदेश करने से कारय बना, आ मिला जा कारयाम। अब फिर अनुप्रयोग, क्रिचानुप्रयोजते लिटी, लिट का अनुप्रयोग कर दिया,
तो रूप बना आपका कार्यांचकार, हार्यांचकार इत्यादि। अंत के दृष्टांत दे रहे, गंडयंत मंडयंत, गंडयंत मंडयंत, अंत प्रत्यय प्रत्यय भी यहाँ निच का लोप प्राप्त था, नेरंटी उसको निषेध करके यह आदेश कर दिया। आलू प्रत्यय, आलू भी एक प्रत्यय है, स्पृहयालु हो, हाँ स्प्रीगृत्यासु से आलुच प्रत्यय हो जाता है। स्पृहयालु उसी का दृष्टांत, ग्रहयालु उसी से जो तो धातु आया उन्हीं धातु का दृष्टांत बनाना। आय प्रत्यय स्पृहयाय गृहयाय, इतरु प्रत्यय स्थान इतनु, पोष इष्टव, इन सब जगह निचलो प्राप्त था, बाद के इसने आई आदेश कर दिया। लेपि लघु पूर्वात, लेपि लघु पूर्वात, लेपि सप्तमी के एक वचन, लघु पूर्वात सप्तमी के एक वचन, दो पद है। लघु पूर्वो यस्मा सा लघु पूर्व, तस्मात् लघु पूर्वात बहुरी समास हो गया है। अनुवृत्ति है, पूर्व से अय का, नेह का और आर धातु के अधिकार है। लघु पूर्वात वर्णाद उत्तर सन्ने है स्थाने लेपि परत अयादेश भवती। लघु पूर्वक लघु वर्ण पूर्व में हो, ऐसा जो उसके उत्तर में क्या हो, निच हो, तो निच के स्थान में लेप के पर में रहते हुए अय आदेश कर देगा। प्रशमय्य गतः, प्रशमय्य गतः, प्रशमय्य आदि में क्या हुआ, पूर्वत मित होने से मिताम रसों से रस हो गया, रस होने से क्या हो जाएगा वो लघु, रस्वम लघु, तो लघु पूर्व मिलेगा। सम धातु से निच किया, निच करने से क्या हो जाएगा लघुपद वृद्धि। कौन सूत्र करेगा, अतः उपदाया, अतः उपदाय को वृद्धि कर दिया उसने, तो शाम और ई रहा, शाम ई, मिताम रस से पूरा रस हो गया, शम ई, शमी, शमी में क्या है, निच कैसे है पर में, पूर्व में श के आकार लघु है, लघु पूर्व निच होने के कारण से उस निच को ए आदेश होगा लेप के परते हुए। प्रशमय्य निकई को अय हो गया, लेप का यह है मिला दिया, प्रशमय्य। गतः शांत करके चला गया, संदमय्य गतः सम्यक दमन करके चला गया। प्रभिधय्य गतः प्रगणय्य गतः इत्यादि। यस्याला इस सूत्र से यहाँ यंग के यह का लोप हुआ है। प्रभेभिधय्य में यंग के आकार लोप का दृष्टांत है। निच के परते हुए यंग किया और यंग का लोप हो गया यस्याला सूत्र से। अभी पढ़े थे ना, ऐसे पर गया संघात पर अलोप होता है, कहेंगे नहीं वह आधे पर से पहले यकार मात्र का लोप करो, फिर अकार का लोप अतोलोप से कर दिया। इवाशापः, इवाशापः, इवाशा प्रत्यय एक वचन इन्होंने कहा, लेकिन वास्तव में क्या होता है अव्यय। आपः पंचमी के एक वचन, लिपि का अनुवृत्ति, अय का अनुवृत्ति, ने का अनुवृत्ति है, आर धातु के का अधिकार है। लिपि पर आप उत्तर सन्नेर विकल्पेन अय आदेश भवती। लेप के पर में रहते हुए आपलरी धातु, आपलरी आप जो दो है, आपलरी लंबने और आपलरी व्याप्त दोनों लिया जाएगा। यहाँ दोनों धातुओं से परे आप धातु से दोनों का आप सबसे ग्रहण कर लिया, उनसे पर में नी को अय आदेश हो जाएगा लेप के परते हुए विकल्प से। प्राप्यगतः और एक बार निलोप हो गया, प्राप्यगतः, प्राप्यगतः और एक बार प्राप्यगतः। निच का लोप नहीं हुआ, अय आदेश हुआ तो प्राप्य बना, और जब निच का लोप हो गया प्राप्य बन जाएगा। लेप कौन करता है, समासानी पूर्वो तो लेप, त्वा के स्थान में लेप आदेश होता है। और त्वा करेगा समान कर दिए पूर्व काले, उक्त्वा प्रत्यय करता है, उस त्वा के सूत्र लेप कर देता है, और लेप के प्रति वे काम इसने कर दिया वर्तमान सूत्र ने। यू प्लवोर दीर्घ छंदसी,
यू प्लवोर दीर्घश्चंदसी, यू प्लव षष्ठ के वचन, दीर्घ प्रथमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, युश्च प्लुश्च युप्लु तयः युप्लवः इत्यत्र इतर समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही है, लिपि का और अंगस्य का अधिकार है, आर धातु का भी अधिकार है। छंद से विषय युप्लु इत्येतयोर लिपि पर तो दीर्घो भवति, छंद के विषय में यु और प्लु इन दोनों धातुओं को दीर्घ किया जाता है। कब? ल्यप के परे रहते हुए। दान्त्यनु पूर्वम वियूय, वियूय ल्यप के कार के पढ़ते हुए वियूय यू को दीर्घ कर दिया। यत्रा नो दक्षिणा परिप्लूय, परिप्लूय प्लू गताओ है और यू मिश्रणा मिश्रणयो, यो क्या है? मिश्रणा मिश्रणयो प्लू गतौ, प्लुंग गतो है, आत्मनेपदी है शायद, प्लुंग गतो प्लवते बनता है, इसलिए प्लू को गुणों करके प्लवते, प्लुंग गतो। क्षीयः, क्षीयः षष्ठी के एक वचन, एक ही पद है क्षीयः, दीर्घ लिपि इन दोनों का अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। अर्थ लिपि परत क्षीयश्च दीर्घो भवति, लिप के पढ़ते हुए क्षी धातु को भी दीर्घ हो जाएगा। तो प्रक्षीय बना धातु, प्रक्षीय लिप के पढ़ते हुए क्षी धातु को दीर्घ हो गया, प्रक्षीय। निजंत नहीं लेने, सब धातु शुद्ध धातुओं से कर रहे हैं। तो आपको लिप हुआ, लिप के अर्थ हम कार्य कर रहे हैं, शुद्ध धातु को ही कर रहे हैं। निष्ठायाम अन्यदर्थे, निष्ठायाम अन्यदर्थे, निष्ठायाम शब्द के एक वचन, अन्यदर्थे शब्द के एक वचन, दो पद है। न्यतो अर्थ इति न्यदर्था, न न्यदर्थ इति अन्यदर्था, षष्ठी तत्पुरुष गर्भित नए तत्व समास किया गया। पूर्व से क्षय का अनुवृत्ति, दीर्घ का भी अनुवृत्ति करेंगे उससे पहले वाले से, और षष्ठी अंगस्य आर धातु के अधिकार है। अर्थ न्यदर्थ, तो न्यदर्थ क्या है? न्यत किस अर्थ में होता है? रिहलोर न्यत सूत्र है, किस अर्थ में हो रहा है? भाव कर्मणों के अधिकार में। क्यों? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, और न्यत का संज्ञा क्या है? कृत्य, कृत्य संज्ञा वाले होने से कृत्य संज्ञा वाली जितने प्रत्यय है वो किस अर्थ है? त्योरेव, त्योर मैंने कह दो, कौन से दो? भाव कर्मणोरेव, भाव और कर्म न्यदर्थ कहा जाएगा। इसीलिए भाव कर्मणि ताभ्याम अन्यत्र, भाव और कर्म अर्थ में ना हो, भाव और कर्म अर्थ में ना हो, अन्यत्र या निष्ठा तस्याम क्षियो दीर्घ भवति, उस अर्थ में ये उसके परते हुए तार निष्ठा के परते हुए क्षिक धातु को दीर्घ हो जाता है। माने भाव और कर्म अर्थ में ना हो, अर्थात कर्ता अर्थ में हो, अधिकरण अर्थ में हो, अन्य अर्थ में निष्ठा प्रत्यय हो, तभी जाकर सूत्र दीर्घ करेगा क्षी को। जैसे आक्षीण प्रक्षीण, आक्षीण प्रक्षीण में क्या हुआ? गत्यर्थ कर्म का सूत्र क्या है? पूरा बोलो। गत्य कर्म श्लेष सिंह स्था, हाँ जीर्यतिभ्यश्च सूत्र है। उस सूत्र से जो क्या हो गया यहाँ पर कर्तार्थ में क्ता प्रत्यय होगा। अतः भाव और कर्म से भिन्न अर्थ हो गया ना, कर्तार्थ में क्ता, उसके परते हुए क्षी को दीर्घ हो गया। पहले निष्ठा के तकार को नकार करना पड़ेगा ना, तकार को नकार कौन करेगा? क्षियो दीर्घात। फिर उस नकार को मूर्ध नकार कौन करेगा? अटको पागने में से करेगा, एक क्रम बनाना। और अधिकरण अर्थ में कौन कर रहा है? वो सूत्र तो अधिकरणे च, अधिकरण अर्थ में एकता प्रत्यय हो गया। जिस तरह से रूपन जाते परीक्षीण प्रक्षीणम इदम देवदत्तस्य, यह अधिकरण अर्थ में दृष्टांत है। वा आक्रोश दैन्ययोः, वा आक्रोश दैन्ययोः, वहाँ पे आक्रोश दैन्य सप्तमी का द्विवचन है। आक्रोश इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति
निष्ठायाम अन्यदर्थे और क्षीय दीर्घ इन सब का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है, आर धातु के अधिकार है। क्षियो निष्ठायाम अन्यदर्थे विकल्पन दीर्घ भवती। शी धातु से नेत्र न हो, भाव कर्म से भिन्न अर्थ, जैसा अभी देखा आपने कर्ता और अधिकरण अर्थ में, तब दीर्घ होता है विकल्प से। इन कब पुरुष तो दीर्घ कर ही रहा था, ये भी दीर्घ कर रहा है, क्या मतलब है? तब कह दिया दो अर्थ में ही, आक्रोश और दैन्य अर्थ में माने। आक्रोश अर्थ या दैन्य अर्थ मानो तो विकल्प होगा, नहीं हो तो नित्य होगा, पूर्व सूत्र से नित्य हो जाएगा। आक्रोश अर्थ दृष्टांत क्षितायुरेधि क्षीणायुरेधि दृष्टांत। क्षीण उम्र वाला तुम हो जाओ, श्राप दे रहा है एक तरह से गुस्सा में, तो अल्पायु वाला हो जाओ, क्षीण आयु वाला हो जाओ, मर जाओ जल्दी, ऐसे बोल रहा है। क्षीणायुरेधि एवं दैन्य मिले क्षितकः क्षीणकः, क्षितोयम तपस्वी क्षीणोयम तपस्वी। यहाँ पर क्या हुआ है? अनुकंपायाम अर्थ में का प्रत्यय हुआ। क्षितका क्षीणका में अनुकंपायाम अर्थ में का प्रत्यय हो गया है। उस अर्थ में भी दैन्यता ज्ञापन हो रहा है, अतः उसके प्रत्यय भी ये क्या कर दिया? निष्ठार्थ अनुवृत्ति है ना, क्षियो निष्ठायाम क्षीणका दैन्य अर्थ में लिया, अन्य अर्थ में ही निष्ठायाम परिविकल्पेन दीर्घ भवति आक्रोशे दैन्येच्छा। क्षितायु क्षीणायु, क्षिता में क्या है? दीर्घ नहीं हुआ, विकल्प कर दिया ना, इसीलिए ह्रस्व रहा क्या? तब तकार को नकार नहीं होगा, नकार को मूर्धन्य भी नहीं हुआ, क्षितायु बना। अच्छा दीर्घ हुआ तो अक्षणो दीर्घात से तो पहले दंत नकार होगा, फिर अटकण से नकार हो गया, क्षीणायु रेधि दोनों बन गए इस तरह से। एवं एवं आगे भी समझना, क्षितका क्षीणका क्षितो अयम तपस्वी क्षीणो अयम तपस्वी, ये बनते। स्युर्ता शिशु भाव कर्मणो रूपदेशे अजनग्रह दृशा वा छिन्वदिच्चा। स्युर्ता शिशु भाव कर्णोरो रूपदेशे अजनग्रह दृशा वा छिन्वदिच्चा। से तिशु तक सप्तमी का बहुवचन, भाव कर्मणो सप्तमी का द्विवचन, उपदेश सप्तमी का एक वचन, अजन ग्रह दृशाम षष्ठी का बहुवचन, वा अव्ये चिन्वद अव्ये इट प्रथमा का एक वचन, च अव्ये शश्च सिच्च सियुच्च तासिच्च इति तासे हतेशो बनेगा। भावश्च कर्मचित भावकरणी तयो भाव कर्मणो। अच्छा हनश्च ग्रहश्च दृश्चैति अजन ग्रह दृशा तेषाम सर्वत्र इतरे समास हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? चिणी इव इति चिन्वत, तत्र तस्यैव से वति प्रत्यय हो गया। यदि सप्तम में समर्थात वति प्रत्यय हुआ और उसका अव्यय संज्ञा होता है, वति प्रत्यय से कौन करेगा? स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा हो गया। अनुवृत्ति अंग से का अर्थ स्युट्तासी तेतेषु परेषु भाव कर्म विषयेषु उपदेशे अजंतानाम अंगानाम। उपदेश में जितने भी अजंत अंग सब अजंत धातुओं को लिया जाएगा। और हन ग्रह दृश्य हलंतों में ये तीन ही धातु लिया जाएगा। ये तेषाम इतने के चिन्वत भाव कार्यम विकल्पेन, या चिन्वत भाव कार्य विकल्प से होगा। इडागमश्च और इटागम भी विकल्प से हो जाएगा। संयोग शिष्टा नाम सवापृत सवानिवृत्ति, चिन्वत भाव होगा तो इट होगा, चिन्वत भाव नहीं होगा इट भी नहीं होगा। उदाहरण देखिए, सिया का दृष्टांत, उसमें भी अजन धातु से चाइष्यते चेष्यते, चाइष्यते चेष्यते बना। चाइष्यते ची चैने धातु को बना रहे हैं। ची चैने अजंत धातु है, चिन्वत भाव से क्या होगा?
वृद्धि, ची को चाय हो गया और स्य को इट भी कर दिया। वृद्धि हो गया तो क्या बन गया? ची का चई, चई और इट होने से इस्य आय आदेश कर दो, चाइष्यतेर बनेगा। और जब चरणोद्भाव नहीं हुआ, इट भी नहीं होगा, तो रूप बनेगा चेष्यते, चेष्यते। एवमेव आपका अचाइष्यत, अचेष्यत, उसया प्रत्यय दृष्टान दिया। अचाइष्यत, अचेष्यत, चे ने उभय पदी है ना, आतरपद और परस्पद दोनों दृष्टान देंगे। दायिष्यते, दास्यते, ये भी अजंत धातु है। दायिष्यते, दास्यते। दायिष्यते क्या हो गया? दायिष्यते में आ तो युक चिन्ह कृतो हो, चिन्होद्भाव होने से युक का आगम हो गया। वो चिन्ह में करता है ना, चिन्ह और कृत के प्रत्यय होता है, या चिन्ह तो है निश्चय है, तो चिन्होद्भाव करने से जैसे चिन्ह के प्रति युक होता था, यहाँ भी युक हो गया। इसे दा धातु बन गया, दाई धातु, दा का हो गया दाई, युक होने से। बाकी चिन्होद्भाव में जैसे युक हुआ, साथ इट भी हो गया, तो दायिष्यते बना, नहीं तो दास्यते बन जाएगा। अदायिष्यत, अदास्यत, शामिष्यते, शमिष्यते, शमयिष्यते, अशामिष्यत, ये बनेगा। चिन्होद्भाव होने से ये सब कार्य हो रहा है। इनका सारी प्रक्रिया अंत में दिया है आपको इस सूत्र का, बाकी बहुतों का नहीं दिया, आप इसका दिया है पूरा का पूरा। चिन्ह को नित्य मानकर वृद्धि होती है, चिन्होद्भाव। भावग्रहणों से आत्मनिर्भर होकर सब रूप बन जा रहे हैं। चाय, इट, स्या, ते, चाय शते बना। ये मेवा धातु में आत्विक क्षण कृतो दिखाया। शामिष्यते, शमिष्यते में क्या हुआ? चिन्नमलोर दीर्घो से विकल्प से दीर्घ होता है। क्या सूत्र है पूरा? दीर्घो अन्य तरस्या, विकल्प से करता है। और चिन्होद्भाव पक्ष में नेरिटी से नी का लोप भी हो जाता है। इस सूत्र से हुआ यह नेरिटी की दृष्टि में असिद्ध हो जाने के कारण से वहाँ पर आर धातु को पर मिल ही जाता है। चिन्ह अभाव पक्ष में नी को गुण और आदेश हो जाएगा, शम इष्यते बन जाएगा। अयमेवा आगे दृष्टांत क्या दिया? शम क्या हन धातु का दिया, घानिष्यते, हनिष्यते, तब चिन्होद्भाव नहीं है ना, इसे कुत्वाधिकारी नहीं होगा। घानिष्यते में क्या हुआ? चिन्होद्भाव होने से हो अंतरिण्येषु से कुत्त होगा, हा को घा हो जाएगा, हा को कुत्त होकर घकार हो जाता है। तथा चिन्ह को पर नित्य मान करके वृद्धि अधिकारी हो जाएगा। हन के वृद्धि क्या होगा? अतः उपदाया हान हो जाएगा। हा को घाओगे तो घान हो गया, घानिष्यते। नहीं हुआ तो हनिष्यते, ये रहेगा। एवमेवा और क्या दृष्टांत दिया? घानिष्यते, हनिष्यते, अघानिष्यत, अहनिष्यत। ड्रिंग लकार का रूप दिया, स्या के प्रत्यय हुए। स्या दो ही जगह आता है ना, ड्रिट और ड्रिंग। शतासी ड्री लुटो हो। और दृष्टांत आगे दे रहे ग्रह धातु, ग्राहिष्यते, ग्रहीष्यते, अग्राहिष्यत, अग्रहीष्यत। यहाँ इट को दीर्घ कौन कर रहा है? ग्राहिश आत्मोपदेय से वृद्धि हुआ, आर्ष वाला ग्रहो अलिटी दीर्घ। अलिट पक्ष में दीर्घ हो जाता है, ग्रहो अलिटी दीर्घ। लिट से भिन्न हो तो दीर्घ हो गया। या लिट से भिन्न है, या तो लिट और ड्रिंग है, अतः दीर्घ हो जाएगा चिन्ह अभाव पक्ष में। और दृश्य धातु, दर्शिष्यते, द्रक्ष्यते, अदर्शिष्यता और अद्रक्ष्यत, ये रूप बनेंगे। इसके भी रूप दिया। दृश्य धातु में सृजित दृशो झल्यामख्यति, इसे अम्मागम विशेष होगा। चिन्ह अभाव पक्ष में सृजित से अम्मागम एवं
वृश्च से सप्तमी हो जाएगा, तब षडोक्कासी जो श को क हो गया और सकार को मूर्धन्यसार क्ष हो जाएगा मिला करके, तब रू बना अद्रक्ष्यत। द्रक्ष्यते इट भाव पक्ष है, चंडोत भाव नहीं है, इट भी नहीं है, तब रूप। और सिचि अजंत दृष्टांत, सिचे पर अजंत दृष्टांत दे रहे, अचाई शाताम अचे शाताम अदाई शाताम और अधिशाताम बनेगा सिच के परते हुए। यहाँ पर क्या विशेष हुआ है, सिच में सिच स्यूट और तास परते सिद्धि बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है विशेष वहाँ, क्योंकि तीनों में बलाद्यार धातु मिल जाता है। लिंग सिचा वातर प्रदेशु, ये सूत्र क्या है, दृश्य में क्या एक समीप सल है, अधिकित कर देता है, वो गुणाभाव हो जाएगा, प्राप्त वृद्धि आदि का भाव हो जाता है, ये सिच के दृष्टांतों में। और यमेवा अशमिशाताम अशमयिशाताम, हलंत का शम का। और हन का दृष्टांत अघानिशाताम अवधिशाताम, हनोवधा लिंगी, अहसाताम। ग्रह धातु का अग्राहिशाताम अग्रहीशाताम, दृश्य धातु का अदर्शिशाताम अदृक्षाताम। स्यूट के लिए भी विकल्प से दृष्टांत, अजंतों का पहले दृष्टांत दे रहे, चाई शिष्ट, स्यूट का होता है आश्रलिंग, विधिलिंग और आश्रलिंग, और हमें आर्धातुक लेना है, इसे विधिलिंग नहीं ले सकते। विधिलिंग क्या है, सार्धातुक होता है हमेशा। सार्धातुक कौन से लगा रहे हैं? हाँ, लट लोट लंग और विधिलिंग सार्धातुक है, बाकी 6 आर्धातुक है। तो इसे दिखा जिसने हन धातु का वधिशिष्ट अनवध लिंगी कर दिया, ग्राहिशिष्ट ग्रहीशिष्ट, ये जो लिंग स्यूट का दृष्टांत। दृश्य में भी स्यूट का दर्शिशिष्ट दृक्शिष्ट। तास में अजंतों का दृष्टांत चायिता चेता, दायिता दाता, शामिता शमिता, समयिता भी होगा, नीचा भाव पक्ष है, नीच का गुण आया आदेश होकर के भी बनेगा समिता समयिता। हन घानिता हंता, निचंड भाव पक्ष में वृद्धि भी हो जाएगा, कुत भी होगा, इट भी होगा साथ साथ। ग्रह धातु ग्राहिता ग्रहीता, दृश्य धातु दर्शिता दृष्टा इत्यादि बनते हैं। नेरेटी की दृष्टि में असिद्ध माना जाने से शामिशते शमिशति इत्यादि बनता है। दिंगो युड़चिकिंगिति, दिंगो युड़चिकिंगिति, दिंगा पंचमी के एक वचन, युट प्रथमा के एक वचन, अची सप्तमी के एक वचन, किंगिति सप्तमी के एक वचन, 4 पद है। किंगिति इत्यस्य विग्रह पूर्वत ज्ञेय काचा गाचा इति कंगौ अंगौ इतौ यस्य इति किंगिति, ऐसा बना रहे, तस्मिन् इति किंगिति बनेगा। अजादो किंगिति प्रत्यय परे परतो दिंगो युट्टागम स्यात्, अजादि कित कित प्रत्यय के परम रहते हुए दिंग धातु को युट्टागम हो जाता है। युटों से क्या होगा, आद्यंतो टकितो, टित्तों से आदि बैठेगा प्रत्यय का। उपदिदीये उपदिदीयाते उपदिदीरे, लिट लगा लिया, जिंग धातु के लिट में क्या होगा, दी 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 बनेगा। पूर्वाभ्यास ह्रस्व लगेगा, अभ्यास में ह्रस्व हो गया, दी दी। और वहाँ क्या है, लिट सजे और रेश रेच एकार है, अजादि प्रत्यय पर में है, कित भी है वो, असंयोगात लिट कित, कित होने के नाते अजादि कित प्रत्यय मिल गया तो युट्टागम हो गया। प्रत्यय को एकार को युट तो क्या होगा, ये बन गया, ये था ये मिला देंगे, दिदीये उपसपूरक उपदिदीये उपदिदीयाते उपदिदीरे इत्यादि बन जाता है।